दोस्तों नमस्कार। पिछले कई दिनों से मध्य पूर्व में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और आज इस टकराव का 5वां दिन चल रहा है। बीती रात को लेकर कई बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिनको कुछ मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने अब अपने हमलों का तरीका बदला है और पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी एमआरबीएम और मल्टी वारहेड तकनीक वाली मिसाइलों की चर्चा हो रही है। मल्टी वारहेड का मतलब आसान भाषा में यह है कि एक मिसाइल हवा में जाकर कई हिस्सों में बंट सकती है और अलग अलग जगह पर असर डाल सकती है। इसी के साथ क्लस्टर जैसे हथियारों की भी बात हो रही है, जो एक बड़े इलाके को एक साथ प्रभावित कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में खैबर शेकेन नाम की मिसाइल का जिक्र है, लेकिन युद्ध के समय पुरानी या एडिट की गई वीडियो भी सामने आ जाती हैं, इसलिए हर दृश्य को अंतिम सच मान लेना ठीक नहीं है। कुछ पोस्ट में कहा गया कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की ओर से भी जवाबी हमलों की खबरें आई हैं, जिनमें ईरान के कुछ ठिकानों और एक एयरपोर्ट को निशाना बनाए जाने का दावा है। एक ड्रोन गिराए जाने की बात भी कही गई है। कुछ रिपोर्ट्स में एक सरकारी इमारत पर हमले की चर्चा है, लेकिन इन सभी बातों पर आधिकारिक और स्पष्ट जानकारी का इंतजार है। खाड़ी क्षेत्र के समुद्री रास्तों को लेकर भी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई के लिए इसी रास्ते पर निर्भर करता है, लेकिन एक क्षेत्र के समुद्री रास्तों को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। अगर ये रास्ते प्रभावित होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। कई विश्लेषक मानते हैं कि यह टकराव केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़े देशों की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। अमेरिका की भूमिका पर चर्चा हो रही है, क्योंकि वह लंबे समय से इजरायल का सहयोगी रहा है। वहीं रूस और चीन जैसे देशों की स्थिति पर भी नजर है। सबसे बड़ी चिंता आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि किसी भी संघर्ष का सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही झेलना पड़ता है। स्कूल, घर, बाजार और अस्पताल भी खतरे में आ सकते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति और बातचीत की अपील कर रहा है। इतिहास बताता है कि आखिरकार समाधान बातचीत से ही निकलता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अफवाहों से दूर रहें और केवल विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करें। हमारा उद्देश्य है कि आपको सरल और साफ शब्दों में हर पहलू की जानकारी दी जाए, बिना डर फैलाए और बिना एक तरफा निष्कर्ष निकाले। जैसे ही कोई पक्की जानकारी सामने आएगी, हम आपके साथ साझा करेंगे। और अब इस विषय पर आपसे कुछ सवाल रखना चाहता हूं, ताकि आपकी राय भी सामने आए। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि यह संघर्ष जल्दी खत्म हो सकता है? दूसरा, क्या दोनों देशों को तुरंत बातचीत की मेज पर आना चाहिए? तीसरा, क्या बड़े देशों को बीच में आकर शांति की पहल करनी चाहिए? चौथा, क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर तुरंत भरोसा करना सही है? पांचवां, क्या इस टकराव का असर भारत समेत दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? छठा, क्या तेल की कीमतों में बढ़ोतरी आम लोगों की जिंदगी को और कठिन बना सकती है? सातवां, क्या एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित माना जा सकता है या उसकी भी सीमाएं हैं? आठवां, क्या आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और मजबूत होने चाहिए? नौवां, क्या आपको लगता है कि मीडिया को ऐसे समय में और ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए? और 10वां सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपकी नजर में, इस पूरे संकट का शांतिपूर्ण समाधान क्या हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।